प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर राजा मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करते हैं इस महत्वपूर्ण और उद्धार के वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि उसने इतना बड़ा टॉपिक मुझे दिया। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। सुबह 7 बजे ही जैसे मैंने पोस्ट डाला था, जैसे प्रभु ने मुझे ये बिल्कुल जिसे कहते हैं एक आवाज़ के साथ इस संदेश के लिए बोला है, और बहुत ज़रूरी है ये संदेश सभी लोगों के लिए। ये नहीं है ये उनके लिए ही है, ये आपके लिए, मेरे लिए, हमारे घर के लिए, सभी के लिए है ये, और बहुत ज़रूरी है ये सुनना आप सभी को। मैं निवेदन करता हूँ कि अपना सारा काम छोड़कर, अपने घर का अपना काम छोड़कर आधा घंटा परमेश्वर में आइए। सिर्फ 30 मिनट परमेश्वर के लिए हम दे, 30 से 40 मिनट प्रभु को हम दे, तो प्रभु हमारे जीवन में उद्धार करेगा। और आज का महत्वपूर्ण संदेश है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत काम कर रहा है जीवन। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने ये उन बहनों का दर्द मुझे दिखाया और फिर ये संदेश दिया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे फर्स्ट टाइम ये वचन में कोई दे रहा है इस टॉपिक पे। मैं नहीं पता कौन कौन देगा, लेकिन प्रभु ने जो कहा देगी नहीं तो वचन भी दिया। ऐसी बात नहीं है कि बिना बाइबल के दूंगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये संदेश, क्योंकि हम किसी नज़र से अगर अपनी नज़र से किसको देखते हो तो कभी कभी हम उसे बड़ी तिरस्कार के देखते हैं। लेकिन आज पूरी डिटेल इस बहनों वेश्या गर्दे जो हम कहते हैं, वेश्या जिसे कहते हैं वर्ड है, कलंक है। ये कलंक क्यों है, क्यों आता है कलंक, और इससे हम कैसे बचे, और ये हमारा क्या महत्व है। और एक चीज़ और है, उद्धार का वचन है ये। आज जो वचन है वो उद्धार का है, और साथ में एक कड़वा वचन भी है ये, बिल्कुल एक कड़वा एक वर्ड है ये, एक टाइटल भी है इसमें। मैं आपको जब बताऊंगा, सच बताऊंगा, सच कड़वा होता है। तो जब आप सच सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो मैं फिर कहता हूँ, सच सुनने की शक्ति है तो ये संदेश जरूर सुने। सच जानने की शक्ति है तो इस संदेश के सामने जरूर बैठे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सच जानने की अगर ताकत रखते हो मेरे भाई मेरे बहनों, तो ही यहाँ बैठना कि परमेश्वर आज इस महाकलाम से, परमेश्वर के सामर्थ्य कलाम से आज इतने बड़े सब्जेक्ट को लेकर आया है। और सुनने के लिए कान तो चाहिए, लेकिन सुनने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जो मैं बोलने वाला हूँ शायद आपको ऐसा लगेगा, आप ये कहोगे इसका मतलब क्या, सभी वेश्यागर्दी में है, और बाइबल इस बात का क्या कहता है बाइबल इस बारे में। और ये वचन बहुत 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 ज़रूरी है। ये नहीं है कि आज भाई ने कौन सा वचन ले लिया, ये तो मेरे लिए नहीं है ना। हम क्या सोचते हैं टॉपिक देखकर, ये वचन तो मेरे लिए नहीं है ना, ये तो एक वेश्यागर्दी के लिए है, या कर्जा छूटने के लिए, बहन तो मेरे लिए कोई है। लेकिन ये हर परिवार के लिए ज़रूरी है, हर बहनों के लिए ज़रूरी है, हर भाइयों के ज़रूरी है। ये वचन देश के हर बेटी बेटियों के लिए, हमारे घर के लिए, बड़े बुजुर्ग के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो हम देश का हिस्सा ही, वो भी तो इंसान होते हैं मेरे अजीज। तो आज इस महाकलाम के वचन से, इस अद्भुत संदेश के लिए, इस अद्भुत सब्जेक्ट के लिए, इस अद्भुत विषय के लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे शक्ति दी, सामर्थ्य दी इस विषय पर बोलने के लिए, और छुटकारे के लिए प्रार्थना के लिए, उद्धार के लिए प्रार्थना के लिए, उद्धार के वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। बोलना और सुनना तेरे ओर से हो पिता। आज जो बोलेगा पिता, आज हम सबका हृदय छिप जाए पिता तेरे वचनों से, पार हो जाए तेरे वचन पिता, ताकि प्रभु जी तो बताए और हम उसको कर सकें। और जितनी बहनें इस काम में है आज वो सब उद्धार पाएंगे, क्योंकि आज अद्भुत कार्य है पिता। हम घटे और आप बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। सब कुछ पूरी मीटिंग को अपने हाथ में लेना, और इस पूरी मीटिंग में तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वीडियो को शेयर करते रहे साथ में साथ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है मेरे भाई मेरे बहनों। ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है। एक वेश्यागर्दी को हम परमेश्वर छुटकारा देने पे है आज बाइबल के हिसाब से। देखिए, आज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद वचन में जाऊँगा। पहली बात, ये जो हम सब्जेक्ट चुनते हैं परमेश्वर देता है हमें ना। हमने क्या देखा, आपने क्या देखा, क्या भाई ने कौन सा चपड़ा लिया, वेश्यागर्दी, यानी कि हम सब जानते हैं वेश्या किसे कहते हैं, वेश्यागर्दी किसे कहते हैं ना, यानी कि देह व्यवहार है ना। लेकिन आपको एक बारीक चीज़ बताता हूँ मेरे भाई मेरे बहनों। जब पता चल जाता है कि ये लड़की ठीक नहीं है, लड़का ठीक नहीं है, यानी कि ये लेडीज़ ठीक नहीं है, यानी कि एक ठप्पा लग जाता है, तो हम उस गली से भी जाना नहीं चाहेंगे है ना। उस गली से भी, उस राह से भी नहीं गुजरोगे है ना। यानी कि उसको देख के और क्रोध आएगा है ना। माँ बाप अपने लड़कों को संभाल के रखेंगे, बहनें अपनी पति को संभाल के रखेंगी, बहनें अपने भाई को संभाल के रखेगी, क्योंकि वहाँ अच्छी चीज़ नहीं है ना वहाँ पे। लेकिन इसका कारण क्या है?
है ना। आपने कभी सोचा है क्यों बहनें वेश्यावृत्ति में जाती है, क्यों देह व्यापार के लिए मजबूर होती है? क्या कोई बहन जानबूझकर खुशी से, है ना, ये काम करेगी, अपने शरीर को इतना नापाक करेगी? और नापाक के साथ साथ हर किसी घर में श्राप जाता है ना। किसी का पति जा रहा है वेश्यावृत्ति के पास, किसी का भाई जा रहा है, किसी का बेटा जा रहा है, बीमारी लेके आ रहा है। ये कारण क्यों है ये, है ना? क्यों ये श्राप आज ये टूट चुका है लोगों पे? और फिर दूसरी बात, चलो हम मानते हैं कोई लालच में आ जाता है इंसान, कोई लालच में आ गया, है ना, कोई बहनें पैसों के उसमें आ गई, लेकिन नहीं, हर किसी ना किसी की मजबूरी परमेश्वर समझता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने इनके लिए वचन दिया और हम सब के लिए। लेकिन इसके अलावा भी है बहुत सारी बातें। दूसरी बात है, कितने परिवार में ऐसे लोग हैं, शायद एक साइलेंट है, ये एक साइलेंट बात है जो शायद कोई नहीं जानता। हम वेश्यावृत्ति को देखते कोठों पे देखते हैं, एक हाई क्वालिटी देखते हैं ना, कि वहाँ नहीं जाना, वो एरिया रेड जोन में आता है, वो एरिया गंदा आ रहा है ना, एक धब्बा पड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है हमारे समाज में से हो सकता है इसकी संख्या कम हो, लेकिन हो सकता है हमको देखे ना हो, हमारे समाज में से, यानी कि हमारे इस एरिया में से 10 में से 1% लोग ऐसे होते हैं, शायद हमें लगता है ये बहनें अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे दर्द छुपा होता है। वो अपनी मजबूरी, अपने घर को पालने के लिए, अपने घर को, मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर पर मैं ये शैतान उनको ऐसे रास्ते पे ले जाता है, घर की मजबूरी देखकर, कुछ भी कहकर, ये चीज़ बताने वाला हूँ आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, परमेश्वर ये बताना चाह रहा है आज कितनी बहनों को हम नहीं जान पाते कि वेश्यावृत्ति में कितनी साइलेंट होते हैं, यानी वो काम कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि शैतान उनको ये मार्ग पे दिखा देता है, देख तेरा परिवार इससे चलेगा, देख तेरा परिवार यही है, देख इससे ही तेरा घर चलेगा। हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान पाते। शायद बहुत सारी बहनें हैं जो प्रभु के उद्धार को नहीं जान पाई, सुसमाचार उन तक नहीं पहुंचाए, लेकिन बाइबल में इनका जिक्र है। आज वही बाइबल में हम पढ़ेंगे। और एक बात और कहूँगा कि वेश्यावृत्ति परमेश्वर ने और किसको बोला है? हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहनों, इस ठंडे दिमाग से इस वचन को सोचो और परमेश्वर में आओ और सच का सामना करो और प्रार्थना करो कि आज परमेश्वर इनको पाप से छुटकारा दे, पाप में है, ठीक है, और पाप के साथ साथ उद्धार का मार्ग दिखाए। और आज जितनी बहनें, चाहे वो साइलेंट मूड पे हो, यानी कि साइलेंट मतलब है हम जानते हैं ना हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है बहनें, बहुत सारी बहनें ऐसी हो, वो जानती है वो क्या कर रही है ना, शायद किसी को नहीं पता, उनके घर को नहीं पता उनका पैसा कहाँ से आता है, लेकिन वो जानती है। आज उनकी आंखों में आंसू आएंगे कि वो कहेंगे भाई ये वचन तो प्रभु ने मुझे दिया है, मैं ये काम करती थी, शायद किसी को नहीं पता, शायद कोई नहीं जानता। आज परमेश्वर उनके उद्धार के लिए ये वचन दिया है। आज मजबूरी में, आज दबाव में, आज पीड़ाओं में, आज कितने भी है, यानी कि आज छुटकारा मिलेगा हर वो बहन को जो इस वेश्यावृत्ति में है। लेकिन आज छुटकारा एक और बहनों को मिलेगा जो क्या करते हैं, वचन में जाएंगे जब बताएंगे। आइए, और ये वेश्यावृत्ति में भाई शरीर को खराब करता है ना, आत्मा को खराब करता है, लेकिन साथ में घर भी तोड़ता है, घर भी उजाड़ते हैं। हम जब कोई इंसान वेश्यावृत्ति जान पाता है तो दोनों घर टूटते, एक तो उनका घर और दूसरा घर, यानी कि महापाप है ये, है ना। आज बहुत सी बहनें शैतान की बहकाई में आकर कि देख तेरा घर इससे चलेगा, अब तो पैसे इससे कमाएगी, या लालच में आकर, या फर्श से, या किसी दबाव में आकर ये काम करने लगे। मैं जानता हूँ ये मजबूरी का काम है, मैं जानता हूँ हर एक बहन 100 में 10 में से 8 बहनें ऐसी है जो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। लेकिन आज वो मजबूरी भी परमेश्वर आएगा, आपको माफ़ करेगा और आपको बाहर निकालेगा। लेकिन जो मैं एक चीज़ और बताऊंगा वो एक कड़वा सच है। शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, दवाई बुरी लगती है, इंजेक्शन बुरा लगता है, लेकिन हमें वो मार्ग दिखाता है। आज इस मार्ग में परमेश्वर आपको रास्ते खोल देगा। आइए हम वचन में जाएंगे, प्रभु धन्यवाद करते हैं। पहला वचन निकालेंगे हम मत्ती 21 और उसका 31 पद क्या कहता है? अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मत्ती 21 का 31 पद क्या कहता है? देखिए, आज सुबह से मैं उत्साह में था परमेश्वर, मैं अभी भी हूँ कि प्रभु ने मुझे ये संदेश दिया। आज तूने चिंता करी उन बहनों के लिए जो दबी हुई है, आज वो चिंता करी उन बेटियों की जो बहुत मजबूर में है, आज उनके शरीर में बीमारियाँ है, तकलीफ़ है। आज प्रभु हमको चंगाई के साथ उद्धार करेगा। ये उद्धार का वचन है। आज सुनने वाले बहुत कम होंगे या ज़्यादा होंगे, प्रभु जानता है, लेकिन आज अगर एक जना भी इस पाप से फिर जाएगा, परमेश्वर जो पैगाम दे रहा है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। आमीन। वचन कहता है मत्ती 21 का 31 क्या लिखता है?
इन दोनों में से वह दृष्टांत है दो पुत्रों का दृष्टांत है। कौन आज्ञा मानता है ना, पहले ने मना करी फिर चला गया, दूसरा हाँ करता फिर नहीं जानता। फिर यीशु मसीह पूछते हैं कि इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी, है ना। उन्होंने कहा पहले ने। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हमसे पहले कौन? महसूल लेने वाले, ब्याज पर पैसा लेने वाले और वेश्याएं। हमसे पहले परमेश्वर उन लोगों को अपनी बेटी और बेटे का अधिकार देगा। हम उनको देखकर नफरत आ जाती है, उनका नाम लेने से शर्म आती है, लेकिन प्रभु तो कह रहा है कि मैं उनको बेटे का अधिकार दूंगा, वो मेरे प्रवेश करेंगे। ऐसा परमेश्वर है हमारा, क्योंकि वो उद्धार का मार्ग देखेंगे, मान लेंगे। हमारे पास बाइबल है फिर भी हम पाप करते हैं, हमारे बाइबल है फिर भी हम बाइबल का अनुकरण करते हैं, लेकिन उनके पास बाइबल नहीं है, उनके पास उद्धार का मार्ग नहीं है। लेकिन जैसे उद्धार का मार्ग उन बेटियों उन बहनों के पास पहुँचेगा, वो उद्धार पाएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। ये मेरे नहीं है, यीशु मसीह के वचन है मेरे भाई मेरी बहनों। बाइबल इस बात की साक्षी है। बाइबल कहती है कि क्या लिखा है? यीशु में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों। और हम और क्या सोचते हैं? हम उनके लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? हम इस सब्जेक्ट को क्यों नहीं लेते? हम क्यों उनकी प्रार्थना? क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या उनका इंसान का शरीर नहीं है? क्या परमेश्वर की बेटी का अधिकार नहीं? आज शैतान में आकर वो गलत कर रहे हैं। शैतान में क्या हमने गलत नहीं करा? आज हम प्रभु के दास बन गए, प्रभु के बेटे बन गए, तो क्या हम इससे पहले गलत नहीं थे? क्या हमने दुनिया के सारे पाप नहीं करे? जब प्रभु हमें माफ़ कर सकता तो उनको क्यों नहीं करेगा? आज परमेश्वर उनके दुख पे अपनी दृष्टि रख रहा है और उद्धार का मार्ग उनके जीवन में जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपसे निवेदन है कि हर एक भाई बहन से कि इस वीडियो को शेयर जितना करे, ताकि अगर कोई भी महिला है, कोई भी भाई बहन इस काम में हो और वो ये वचन सुनकर अपना उद्धार का मार्ग ले, तो आपकी महिमा भी परमेश्वर 1000 गुना बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यीशु से कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले वेश्या भी तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। हम और आपको क्यों नहीं कहा? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं फिर भी पाप करते हैं, है ना। हम प्रभु का आज्ञा नहीं मानते। आगे वचन में जाएंगे जो बाइबल हमें बताती है मेरे भाई मेरी बहनों। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर के माध्यम से मुझे वचन मिला और मैं बहुत उत्साह में हूँ। और प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे कि आप अपना कीमती समय दे रहे हो। आप मेरे साथ प्रार्थना करें इस विषय के लिए, आप मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करें। ये विषय बहुत छुटकारे का, ये विषय उद्धार का है आज, और यह आप सभी का भी विषय है। याद रखना, आज जो मैं बोलने वाला हूँ ये आपने कभी सुना नहीं होगा, ये परमेश्वर कहने वाला है आज। प्रभु आपको आशीष दे। सुनने के लिए फिर कहता हूँ कि प्रभु आपको बरकत दे। हालेलुया। कि प्रभु में हमें विश्वास है और प्रभु हमें आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, द नेम ऑफ जीसस। कि हम निकालेंगे यह लूका 7 अध्याय और उसका 47 पद क्या कहता है? 37 पद, 37 लूका क्या लिखा है? लिखा है उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। कौन? पापनी स्त्री। इस नगर की पापनी स्त्री। हम उस नगर में देखते भी नहीं, जाने भी नहीं सोचते। अच्छी बात है, हम नहीं जाते, प्रभु हमें मना करता है, लेकिन प्रार्थना से मना नहीं करता। उसका उद्धार के लिए अगर आप जा सकते हैं किसी स्त्री पे ऐसी जो विषय करती है सुसमझ सुना के, आप उसे सुसमझ सुनाइए, प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको उद्धार का मार्ग करेगा। अगर ऐसी बहनें बच गई, ऐसे परिवार, तो वो बहनें बचेगी, साथ में उनके कॉन्टेक्ट में हर कोई इंसान बचेगा। मेरे भाई मेरी बहनों, ये बहुत जरूरी है प्रार्थना करना। क्या लिखा है? उस नगर के पापनी स्त्री ये जानकर कि वह फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र डाला। कौन छुरा यीशु मसीह को? उस पापनी स्त्री। पापनी एक ही हो सकती है, वेश्यागर्ती वाले हो सकते हैं, पापनी स्त्री, है ना। अब घर का मालिक क्या कहता है? ये देखकर वह फरीसी जिसने बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। कितना बड़ा संकट है ना। वो जानता, प्रभु को जान, प्रभु तो पता है, अरे प्रभु उद्धार करने आया है लोगों का। हालेलुया। वो ऐसे लोगों के पास तो आया है। क्या ही धन्य है जो ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुन कर लाते हैं।
मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ आज सारे जितने भी भाई बहन इस काम में है, अगर भाई भी सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए बहनों को, आज वो भी उद्धार पाएंगे, आज उनके भी आंसू निकलेंगे और वो भी क्षमा मांगेंगे। फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है 40 में, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, हे शैतान मैं तुझसे कहता हूँ, ये बोला, वह बोला, हाँ प्रभु, किसी ने महाजन, यानी कि फिर वही उसमें से कहते हैं जिसका ज़्यादा माफ़ किया गया वो ज़्यादा प्यार करेगा, जिसका कम माफ़ किया वो कम करेगा। आज आपका माफ़ परमेश्वर ज़्यादा करेगा, हालेलुया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुनाह तो बहुत ज़्यादा क्षमा। आज प्रभु ने मुझे क्षमा करके आसान करा, मेरे पे उपकार करा, तो मैं भी चाहता हूँ हर भाई बहन का जो वेश्यागर्दी में है छुटकारा पाए, आज छुटकारा पाए, आज छुटकारा पाए। आप मैं 2 वचन ऐसे पढ़ने वाला हूँ जो आपको सोचने में मजबूर कर देगा, सोचने में मजबूर कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कि वाकई में जो वेश्यागर्दी होती है, विषय होती है यानी कि बहनें, है ना, क्या वो भी है, क्या हम भी उस कैटेगरी में तो नहीं आ गए। और जितनी भी वो बहनें जो पढ़ी लिखी घर में है लेकिन पाप करने में है, क्योंकि वहाँ पाप नहीं इसलिए लिखा हुआ है। एक वर्ड 2 वचन और पढ़ेंगे हम, देखिए क्या लिखा है, कुरिन्थियों पहला उसका 6 अध्याय और उसका 16 पद क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा वे दोनों एक तन होंगे। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते जो वेश्या से एक तन हो जाता है, वो क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते जो वेश्या संगति करता है वे उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। क्योंकि जो प्रभु से संगति करता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। अब यहाँ बात आती है एक तन की, यानी कि वेश्या से संगति करना, यानी कि हम उसके पास जाएंगे तो व्यभिचार करेंगे, फिजिकल होगा, एक तन हो रहे। लेकिन यीशु मसीह ने भी एक तन बोलने के लिए कहा था, याद है आपको। अब मैं एक चीज़ बोलने वाला हूँ, इसे बहुत ज़रूरी है सुनना, बहुत ज़रूरी है इसे अपने कानों से और हृदय में रखना। वहाँ पे लिखा है वेश्या से जो संगति करता है वो एक तन हो जाता है, क्योंकि एक तन होने के लिए मर्द उसके पास जाता है ना, एक तन होने के लिए हम जाते हैं, यानी कि लेकिन यीशु मसीह ने भी एक तन बोलने के लिए कहा है। किसको बोला है? आदर के साथ। अब मैं आपसे एक चीज़ सवाल पूछूंगा, हालेलुया, इस सवाल का जवाब आप सभी बहनें सभी भाई देंगे। बाइबल इस बात की साक्षी, मेरे भाई मेरे बहनों। मत्ती 19 पद में यीशु मसीह ने क्या बोला है? मत्ती 19:6 में, वह 2 नहीं परंतु एक तन है, इसलिए परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है मनुष्य से अलग ना करे। क्या लिखा है? एक तन है ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि बाइबल कहती है वह दोनों एक तन है, क्योंकि लिखा है इस कारण मनुष्य पति पत्नी को छोड़कर पति रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। कौन होंगे? एक तन होंगे। कौन? पति पत्नी। सिर्फ पति पत्नी को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, परमेश्वर ने अधिकार दिया है एक तन होने का। यानी कि अगर हम बिना पत्नी बिना पति के किसी से एक तन हो रहे हैं तो हम वेश्यागर्दी कर रहे हैं। आज सुन लेना, ये वाली बात कड़वा सच है। अगर जितनी बहनें बॉयफ्रेंड बना रही है, जितने बहनें पति को छोड़ के किसी के साथ व्यभिचार कर रही है, तो वो वेश्यागर्दी में शामिल हो गई है। मैं नहीं कहता, बाइबल कह रही है। आप वेश्यागर्दी पे मजबूरी है, जितनी बहनें वेश्यागर्दी में, उनका एक अलग मैटर है। लेकिन आपके पास तो एजुकेशन है, आपके पास पढ़ाई है, आपके पास पैसा है, आपके पास माँ बाप है, फिर भी आप अपने शरीर को बॉयफ्रेंड पे तन उखाड़ रहे हो, तन पे तन दे रहे हो, बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड को। आज एक के साथ व्यभिचार कर लिया, कल दूसरे साथ कर लिया, तो आप भी वेश्यागर्दी में आ गई है बहनें। याद रखना, कड़वा सच मैंने कहा था आपको, बाइबल कहती है अगर आप पति पत्नी एक तन होते तो वो पाप नहीं है, वो व्यभिचार नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह की आगे, परमेश्वर की आगे है। लेकिन अगर हम पति पत्नी से हटकर व्यभिचार करते हैं तो वो वेश्यागर्दी में आता है। और जितनी बहनें अपने बॉयफ्रेंड से व्यभिचार कर रही है, अपने पति को छोड़कर आप प्राय मर्द से व्यभिचार कर रहे हैं, तो आप वेश्यागर्दी में। वही भाई है, अगर आप पत्नी को छोड़कर आप व्यभिचार कुंवारेपन में कर रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हो, तो आप भी वेश्यागर्दी कर रहे हो, आपको वही सज़ा मिलेगी, आपको भी बहन वही सज़ा मिलेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास से आप अपने तन को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे और ये प्रायश्चित होगी, मुझे वेश्यागर्दी पर शामिल नहीं होना, बल्कि मैं तो उसके उद्धार का कारण बनो। याद रखना, ये साइलेंट वर्ड है,
या कहो कि भाई आपने मुझे कैसा बना दिया। नहीं, मेरी बाइबल कहती है, ये बाइबल का कड़वा सच है, शायद आपकी सुनने की हिम्मत नहीं कि सच है। क्या हम अपने शरीर को किसी और के पास एक तन करें? यानी कि एक तन तो सिर्फ पति पत्नी का अधिकार है। फिर आप शादी से पहले कुंवारी पहले कितनी बार एक तन हो चुके हैं, तो आप में विषयगत में क्या फ़र्क है? वो मजबूरी में अपने घर को चलाने के लिए करती, लेकिन आप अपने बॉयफ्रेंड को खुश करने के लिए करते हैं। ये संदेश सुनने से मैंने कहा था, सच है तो सामने बैठना। आप ये सोचें, अगर आज आपका बॉयफ्रेंड जिद कर रहा है तो आप उसी जिद को पूरी कर रहे, याद रखना आप वेश्यावृत्ति में शामिल हो गए हो। उद्धार है परमेश्वर का, आपको मन फिराना है, आपको आगे बढ़ना है, हालेलुया। आपको साइड हटना है, दुनिया कुछ भी करे, आपको खुद बचना है, दुनिया को बचाना है। यह है वचन मेरे भाई मेरी बहनों। आज इस वचन को सुनने के लिए कान के साथ साथ जिगर चाहिए, आत्मा चाहिए, और इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। अगर आप इस लाइन में हैं तो बोले कि मैं इस लाइन में हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करेगा। अगर आप बॉयफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, बॉयफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड बनाने, फिजिकल पे फिजिकल आपके साथ हो रहा है, तो आप में कोई फ़र्क नहीं रह गया। पाप पाप होता है मेरे भाई, पाप पाप होता है। व्यभिचार वो भी, वहाँ भी व्यभिचार होता है, वहाँ भी तन उखाड़ना होता है, वहाँ भी तन होते हैं, तो फिजिकल में भी तो तन होते हैं, बॉयफ्रेंड में तो तन होते हैं, तो क्या फ़र्क आ गया है? आज अपने आत्मा में देखना और ये बात देखना कि वाकई में आज मैंने प्रभु में होने के बाद, मसीह होने के बाद भी कितनी बार व्यभिचार करवाया, कितनी बार अपने तन को दूसरों के हाथ में दे दिया। तो मैं भी तो उस लाइन में आ गई। ये आज प्रभु आपको बचाएगा। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना यूहन्ना 3:8-3, यूहन्ना 8:3 क्या लिखा है? तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। अब देखो, पकड़ी गई व्यभिचार में, यानी कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यानी कितनी बार व्यभिचार किया होगा, है ना? वो जानते थे ना, व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और उसके बीच में खड़ा करके उससे यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार में करते हुए पकड़ी गई है। मूसा व्यवस्था में मूसा में हमें आगे दी है, मूसा ने हमें आगे दी है कि ऐसी स्त्री पर पथराव करे। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? अब प्रभु को परखने के ऐसा बोला, यानी कि व्यभिचार में पकड़ी गई, यानी कि फिजिकल में पकड़ी गई। फिजिकल आप बॉयफ्रेंड से कर रहे हो, चाहे आप वेश्यावृत्ति में कर रहे हो, चाहे प्राइमर से कर रहे हो, फिजिकल व्यभिचार होता है। और वेश्यावृत्ति का ठप्पा आप पे लग जाएगा बाइबल के हिसाब से। अगर आपको बचना है, आपको प्रभु में आगे बढ़ना है, आपको पवित्र लड़की बनना है, पवित्र बहन बनना है, पवित्र भाई बनना है, तो आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। आपको ये अधिकार नहीं है अपने शरीर को गंदा करने का, क्योंकि पवित्र मंदिर हो। मैं फिर कहता हूँ, आज छुटकारे का प्रचार है, आज उद्धार का प्रचार है, आज हर भाई बहन के जीवन को बदलने वाला प्रचार है। आज आप परमेश्वर में आगे बढ़ने का चले। लिखा है, यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला, यीशु झुककर गए और ये कहा, परंतु यीशु झुककर उंगली में से भूमि से लिखने का, तब वे पूछते रहे। और तो सीधे होकर यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उसे मारे। और किसी ने पहला पत्थर नहीं मारा, लेकिन एक जना था वो पहला पत्थर मार सकता था, वो था यीशु मसीह। यीशु मसीह भी पहला पत्थर मार सकते थे, क्योंकि वो तो निष्पाप थे। लेकिन यीशु मसीह पत्थर मारने वाले नहीं हैं, वो उद्धार करने वाले हैं। क्या बोलते हैं? हे नारी, ये तस्वीर में यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? अब वहाँ पे तो एक ही मनुष्य था तो दंड की आज्ञा दे सकता था, वो था यीशु मसीह। ये यीशु मसीह दंड की आज्ञा देने वाला नहीं है, वो आपको मेरे भाई मेरी बहनों उद्धार का मार्ग देने वाला है। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और फिर पाप ना करना, बस फिर पाप ना करना, फिर पाप ना करना। आज आपको उद्धार का मार्ग है। आज आपके जीवन में एक नया पन दिया है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा। आज प्रभु ने आपको उद्धार का मार्ग दिया। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी आवाज़ अगर आपके कान में, और आप इस लाइन में हो, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, आप कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सअप नंबर मेरा ऊपर है, आप बेधड़क होकर बोले, परमेश्वर आपके जीवन में, अगर दुनिया को नहीं पता, आप चुपके से काम करें, फिर भी परमेश्वर को उद्धार करेगा। अगर आप बॉयफ्रेंड से कनेक्टेड हो और उद्धार चाहते हो, फिर भी आपको परमेश्वर उद्धार कर देगा। हर भाई बहन को उद्धार करने परमेश्वर है। मेरे प्रभु महान है, वो उद्धार का स्वामी है।
और आज आपको उद्धार की ज़रूरत है, आज आपको चंगाई की ज़रूरत है, आज आपकी छुटकारे की ज़रूरत है। आज हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, इस वचन को दूर आशीष दे, बरकत दे मेरे पिता। तूने आज बहनों का, उस बेटियों का, उस माँ का दर्द समझा पिता। ओ पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, ओ पिता दुनिया के पिता, इस देश की बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारी बहनें पिता जो देवी पार वेश्यागति में पहुँच गई है पिता। माँ तेरा उद्धार का प्रचार करने वाला कोई नहीं है, उनको सुसमाचार सुनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये मध्यम, सोशल मीडिया, अगर पिता मैं विनती करता हूँ ये मध्यम वहाँ तक पहुँचे और उद्धार का मार्ग हो जाए, उस जाल से, उस वेश्यागति के श्राप से पिता वो बाहर आ सके पिता। और यह आप कर सकते हैं और कोई नहीं पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये प्रचार, ये उद्धार का मार्ग उन तक पहुँचे, सच्चाई का मार्ग उन तक पहुँचे और प्रायश्चित करे और वो प्रभु जी उद्धार पाए पिता। वचन कहता है पिता महसूस लेने वाले विषय सबसे पहले तेरे राज्य की बारिश होंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो तेरे राज्य की बारिश होंगे पिता, क्योंकि तू दंड के आगे नहीं दे रहा उन पे, तू उनका उद्धार का मार्ग देता है। और आज ऐसी बहनें भी है, ऐसी बेटियां भी है जो घर में किसी को नहीं पता, अपने घर को मजबूरी देखकर, अपने हालत को देखकर, या किसी दवा पे या किसी शैतान में आकर ये काम कर रहे हैं। और प्रभु जी आज उनको रिटर्न कर पिता, आज उनको बदल दे मेरे ईश्वर। आज तू मुझे बदल सकता है, उन बहनों को, बेटे को बदल दे यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस पिता, तेरी महासामर्थ, तेरा प्रेम, तेरा उद्धार उन पे प्रकट हो। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए पिता, जो प्रभु ये काम तो नहीं कर रहे लेकिन अपने व्यभिचार को नहीं रोक पा रहे, बॉयफ्रेंड पे बॉयफ्रेंड चेंज कर रहे हैं पिता। आज वो बेटियां, वो बहनें बदल जाए इस के सामर्थ्य, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज हर एक भाई, हर एक बहन जो पिता, हर वो भाई जो प्रभु जी वेश्यागर्दी में है, यानी कि वो मजबूर करता है किसी को, आज वो बदल रहा है पिता। वो भाई जो अपनी किसी लड़की को फंसा के विचार करता है, आज वो भाई बदल रहा है पिता। आज वो प्रायश्चित कर रहा है कि मैंने बहुत गंदे काम करे, मैंने अपने तन को खराब करा, आज ये सब मंदिर बन जाते रहा प्रभु यीशु मसीह। आज दया की भीख मांगते पिता, दया की भीख दे पिता। ओ होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु जी इनको उद्धार का मार्ग दे पिता। पिता विचार से पिता वेश्यागति, जो बीमारी, जो गरीबी, जो कर्जा इन पे आया है पिता, वो दूर हो जाए पिता। इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर। और मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तूने सारी आदर महिमा दे पिता। आज उद्धार का मार्ग दिया, आज प्रायश्चित का मार्ग दिया, मैं तो धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में बड़ा छुटकारा दे पिता, ताकि उनका जीवन बदल जाए। हम घटे और आप पर सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। वीडियो को बहुत शेयर करें, जितना शेयर का हो सके आपसे करें, क्योंकि ये हमारे देश की बेटियों और बहनों का सवाल है और उनको भी जो इस पाप में, अगर आप भी चाहते हैं उनकी मदद करना, तो इस वीडियो को जितना शेयर करें, हर एक इंसान, जितने भी आपके ग्रुप है, आप उस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप खुद तो बचे, दुनिया को बचाए और एक बहन का भी उद्धार हो जाएगा मेरे भाई, एक परिवार का बच जाएगा, एक परिवार बच जाएगा, आपका पति, आपका बेटा बच जाएगा। सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम एक तिरस्कार नजर से ना देखें किसी को। सब प्रभु की बेटी बेटियां हैं, सब परमेश्वर के संतान है। शैतान में आकर कोई बहक गया है, कोई फिसल गया है, कोई टेढ़ा हो गया है, प्रभु लेके आएगा सबको। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ बस, कि किसी को भी अपनी नज़र से मत देखें, प्रभु की नज़र से देखें। हम तो सिर्फ नफरत की नज़र से देखना चाहते हैं, हम तो सिर्फ घिन करते हैं, है ना, लेकिन नहीं मेरे जीजो, हम इसलिए प्रार्थना करें। मैं आपको जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको दोस्ती के लिए नहीं कह रहा, संगति के नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ अगर आपके पास ऐसा केस दिखता है आपको कि वो लड़की बिगड़ गई है, वो लड़का बिगड़ गया है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, घुटनों में जाके प्रार्थना करें। एक टाइम प्रार्थना ऐसी बेटियों के लिए, ऐसी भाई के लिए, ऐसी बहनों के लिए, ऐसे परिवार के लिए प्रार्थना करें जो बहनें ऐसी हैं, ताकि उनके जीवन में ये काम ना हो और वो उद्धार पाए। जैसे हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, वैसे वो भी है ना। प्रभु आज उनका द्वारा उद्धार करेगा। मेरा संदेश मैं यही कहूँगा, प्रभु के पास यही प्रार्थना कि मेरा संदेश, ये जो संदेश प्रभु ने दिए, मेरा नहीं परमेश्वर का है, ये उन तक पहुँच जाए और हर एक बेटी पे पहुँच जाए, हर एक बहन पे पहुँच जाए। प्रभु आज उनको सुसमाचार के द्वारा, आज प्रभु उनका उद्धार के मार्ग के द्वारा आशीषित करेगा, उद्धार लेके आएगा, वो भी प्रायश्चित करेंगे और उनका भी जीवन बदलेगा। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं फिर कहता हूँ, जितना हो सके आपसे, अगर आप परमेश्वर की बेटे बेटे हैं और आप किसी को बचाना चाहते हैं, तो जितना हो सके इस संदेश को शेयर करना है, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत काम करे और महिमा परमेश्वर की हो। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।